हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए आज पॉलिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है संविधान संशोधन। सबसे पहले जानते हैं संविधान संशोधन होता क्या है। तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान में समय, समाज और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए शासन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। भारत भारतीय संविधान संशोधन ना तो अमेरिका के जैसे ज़्यादा कठोर है और ना ही ब्रिटेन के जैसे बहुत ज़्यादा लचीला है। यानी कठोरता और लचीलापन के बीच जो है संतुलन है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत संदर्भित किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को यदि देखें, ये 3 प्रकार की है। एक साधारण बहुमत द्वारा, इसके अंतर्गत जो है किसी राज्य के नाम, राज्य का गठन, नाम और सीमा में जो है परिवर्तन किए जाते हैं। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित इसे नागरिकता देना या समाप्त करना। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। बहुमत द्वारा इसमें इसके अंतर्गत सदन में उपस्थित आधे से अधिक सदस्यों की संख्या प्लस सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आदि में संशोधन किए जाते हैं। तीसरा है विशेष बहुमत और राज्य विधान मंडलों की सहमति द्वारा। राज्यों की सहमति बोल सकते हैं। सहमति जैसे 7वीं अनुसूची में यदि परिवर्तन करना हो तो अब देखते हैं कि कितने संविधान संशोधन अब तक किए गए हैं। एक एक संविधान संशोधन को देखते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ। ये हुआ 1951 में, 1951 में हुआ। इसमें
भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए। और इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सातवां संविधान संशोधन। नाइनटीन 56। इसमें यह जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। पुनर्गठन इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई। एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। इसके बाद आएगा 9वां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन 1960 में। यह बेरूवाड़ी संघ के बारे में है। 1958 में जो भारत पाक समझौता हुआ था, उसमें जो बेरूवाड़ी जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, उसे पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो ये बेरूवाड़ी संघ मामले का है। ये पश्चिम बंगाल में है। इसे जो है पाकिस्तान को सौंपा गया था। इसके बाद आएगा 10वां संविधान संशोधन। 10वां 10वां संविधान संशोधन आएगा 1961 में। यह दादर नगर हवेली को जो है भारतीय संघ राज्य में जो है शामिल किया जाएगा। हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा माना गया है।
इसके बाद आएगा 12वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 62 इसके अंतर्गत गोवा, दादर नगर और हवेली दादर नगर हवेली को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था। बात है 13वां संविधान संशोधन 1962। यह नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। दर्जा। इसके बाद आएगा 14वां संविधान संशोधन। चौदहवां संविधान संशोधन 1962 इसके अंतर्गत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। इसके बाद आएगा 15वां संविधान संशोधन। अब आएगा 15वां संविधान संशोधन। ये है 1963। इसके अंतर्गत जो है ये हाई कोर्ट के जजों के किसी संबंधित है। कोर्ट के जजों के सेवा निवृत्ति की जो आयु है इसको 60 से 62 किया गया था। 60 से 62 वर्ष किया गया है। इसके बाद आएगा 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन जो कि भाषा से संबंधित है, तो हम जो भाषा से संबंधित जितने संविधान संशोधन है उसको हम एक बार में हम देखेंगे कौन-कौन से भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित संविधान संशोधन।
तो इससे पहला जो संविधान संशोधन है भाषा से संबंधित है वो 21वां संविधान संशोधन। संशोधन 1971 का है। इसके अंतर्गत जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद आएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था ये। इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था जिनको बोलते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको सम्मिलित रूप से नमक कहा जाता है, याद करने के लिए। इसके बाद आएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां ये 2003 में आया था। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, मैथिली, बोडो मैथिली, बोडो मास मैथिली, बोडो मैथिली संथाली, बोडो मैथिली संथाली और डोगरी। इसको बोलते हैं बोडो मास। इसके बाद आएगा 96वां संविधान संशोधन 2011। 96वां संविधान संशोधन 2011 में इसमें जो है उड़िया के स्थान पर उड़िया का प्रयोग किया गया है। प्रयोग। अब देखते हैं कुछ संविधान संशोधन जो पंजाब से संबंधित हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन से संबंधित संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत 48वां संविधान संशोधन जो है 48वां संविधान संशोधन
48वां संविधान संशोधन 1984 इसके अंतर्गत जो है पंजाब में 1 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1 वर्ष के लिए जो है शासन। इसी प्रकार से 63वां संविधान संशोधन 63वां संविधान संशोधन जो है 1989 1989 इसमें पंजाब में आपातकाल के संबंध में है। ये भी आपातकाल के संबंध में है। इसके बाद 64वां संविधान संशोधन 1990 का है। इसमें जो है पंजाब में आपातकाल जो है 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। तीन वर्ष के लिए जो है बढ़ाया गया था। इसके बाद आएगा 67वां संविधान संशोधन। तो 67वां संविधान संशोधन 1990 का है। ये भी 1990 का है। इसमें जो है पंजाब में आपातकाल 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 4 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद आएगा 68वां संविधान संशोधन। ये 1991 का है। इसमें जो है 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो ये था पंजाब से संबंधित संविधान संशोधन। इसके बाद हम देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। अब आते हैं 24वां संविधान संशोधन। यह है 1971 का। 24वां संविधान संशोधन 1971 जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया जिसमें ये कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकती है। तो ये मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित है। इसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन। प- 25वां संविधान संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की बात की गई है। कटौती की बात कही।
इसके बाद आएगा 26वां संविधान संशोधन 1971। 1971 यह प्रिवी पर्स यानी जो राजा महाराजाओं के जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया गया इसके अंतर्गत। प्रिवी पर्स इसको समाप्त किया गया था। विशेषाधिकारों को जो राजा महाराजा थे उनको समाप्त किया गया था। इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा 31वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 72 इसके अंतर्गत लोकसभा की जो सीटें थी उनको 525 से बढ़ाकर 545 की गई। संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसके बाद आएगा 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान 1974 का। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन आया। नाइनटीन 75 में आया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा और 10वीं अनुसूची को जो है समाप्त कर दिया गया था। दर्जा और 10वीं अनुसूची इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आएगा 41वां संविधान संशोधन। इकतालीसवां संविधान संशोधन। नाइनटीन 76 में आया था ये। इसके अंतर्गत क्या किया था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवानिवृत्त की आयु थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। आयु 60 से जो है 62 वर्ष। अध्यक्ष। इसके बाद आएगा 44वां संविधान संशोधन।
1976 में। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर आया था। क्योंकि उस समय 1975 से लेकर 77 तक जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था, उसी बीच जो है ये इसमें जो है बदलाव किया गया था। 1975 से लेकर 77 के बीच जो है, जो आपातकाल लगा था, इसी के बीच आया था ये संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया और बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। तो पहला इसमें जो संविधान संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। प्रस्तावना में जो है, में 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। पहला काम ये किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो सिफारिश थी उसको मानने के लिए बाध्य किया गया था। मंत्रिमंडल सिफारिश मानने को बाध्य किया गया था। बाध्य किया गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 का जोड़ा गया। संविधान में जो है भाग 4 ये जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। पाँच से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा डीपीएसपी में निःशुल्क और विधिक सहायता सहायता उद्योगों उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका। उद्योगों के प्रबंधन में
कर्मचारियों की भूमिका। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण की बात की गई थी। वन्य जीवों का संरक्षण। 44वें संविधान संशोधन में न्यायिक प्राधिकरण को जोड़ा गया। प्रशासनिक अधिकरण सॉरी प्रशासनिक अधिकरण इसको जोड़ा गया। इसे जो है भाग 14 का के अंतर्गत रखा गया था। का के अंतर्गत इसके अलावा जो अनुसूचियां थी उसमें भी परिवर्तन। समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषयों को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था। विषय को समवर्ती सूची में, जैसे वन, नाप तौल, उसके बाद वन्य जीव, ये सब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो अवधि है वो 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई थी। एक वर्ष कर दी गई थी। तो ये था 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद आएगा 42वां संविधान संशोधन था। ये 42वां संविधान संशोधन, ये जो है 42वां था। इसके बाद आएगा 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया, मोरारजी देसाई की जो सरकार बनती है उसमें जो इंदिरा गांधी द्वारा जो संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन में, उसी को सारी चीजें उसमें पलट दी गई। तो 44वां संविधान संशोधन में 44वां संविधान जो है संशोधन 1978 में आया जो है। इसके अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन था उसकी सारी चीजों को पलट दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि आपातकाल में जो है आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। उसमें क्या किया गया था कि कोरम व्यवस्था को सीमित कर दिया गया था, लेकिन इसमें उसको पुनः बहाल कर दिया गया, कोरम व्यवस्था को।
पुनः परिवर्तित कर दिया। जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल था, उसको 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो लोकसभा सभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए उसमें बाध्य किया गया था, इसमें क्या किया कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। पहले तो वो एक बार राष्ट्रपति जो है लौटाएगा, उसके बाद जब मंत्रिमंडल दोबारा सिफारिश भेजेगी तो उसको जो है उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसमें ये परिवर्तन किया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधिक अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को जो है इसमें विधिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। बावनवा संविधान संशोधन जो आएगा 1985 में आता है। ये जो है दल बदल से संबंधित है। और इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद आएगा 61वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 88। इसमें जो है जो मतदान की आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद आएगा 65वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 90 में आता है ये। इसमें क्या होता है कि जो एससी अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके लिए एक आयोग के गठन की बात की गई है। एससी एसटी आयोग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। इसके बाद आएगा 69वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 91 में। इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अब आएगा
जो है 73वां संविधान संशोधन, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई थी। इसके अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 में 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी। और जिसमें 29 विषय रखे गए थे। इसके बाद आएगा 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। इसमें जो है स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई है। भाग 9 ए में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 18 विषय रखे गए थे। अब आएगा 77वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 1995 में आता है। यह जो है SC/ST को जो है नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, प्रमोशन में आरक्षण की। SC और ST के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। इसके बाद आएगा 86वां संविधान संशोधन। - 2002। ये शिक्षा से संबंधित है, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया कि मौलिक जो अधिकार है उसमें आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। इसके बाद जो DPSP में अनुच्छेद 45 था, पहले वहां पे ये प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया तो ये चीजें अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A के तहत रख दी गई हैं। तो जो DPSP में अनुच्छेद 45 है, आर्टिकल 45 है DPSP में, आर्टिकल 45 है
इसमें जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा की बात की गई। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में जो है, जो 10वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य में जो है अनुच्छेद 51 ए के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसके बाद आएगा 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें जो है एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया था। तो एससी आयोग को अनुच्छेद जो है 338 के तहत रखा गया और एसटी आयोग को जो है 338 ए के तहत रखा गया है। इसके बाद आएगा 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में जो है मुख्यमंत्री सहित जो अन्य मंत्रियों की संख्या होगी वो 12 से कम नहीं होगी, यानी 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। इसके बाद आएगा 97वां संविधान संशोधन। चूंकि 92वां संविधान संशोधन हम भाषा से संबंधित पढ़ चुके हैं कि 2003 में आया था। उसमें कहा गया है कि 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जो बोडो मास है, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, इसको जोड़ा गया था। इसके बाद आएंगे हम 97वां संविधान संशोधन। संतानवें संविधान संशोधन 2011 में आया था। ये सहकारी समितियों से संबंधित है। समितियों के गठन से संबंधित है। गठन से संबंधित है। इसके बाद आएगा 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। ये जो है आया था 2014 में।
2014 में आया था। इसमें एनजेएसी की बात की गई है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें कॉलेजियम की जगह जो है एक कमेटी गठित की गई थी जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है असंवैधानिक बताते हुए शून्य घोषित किया और ये जो है संविधान संशोधन जो विधेयक था ये समाप्त हो गया। इसके बाद आएगा 100वां संविधान संशोधन। - 2015 में। इसमें क्या हुआ, ये बांग्लादेश को जो है कुछ जो भारतीय क्षेत्र थे वो बांग्लादेश के भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए और कुछ क्षेत्र जो भारत के थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए। तो बांग्लादेश को भूमि देने से संबंधित है। वो भूमि हस्तांतरण संबंधित है। इसके बाद आएगा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। - 2017 में आया था ये जीएसटी से संबंधित है। संबंधित है। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2018। ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा की बात करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्जा। इसके बाद आएगा 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 का है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो इसमें क्या बात की गई थी, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई है, जिसमें क्या किया, अनुच्छेद 15 और 16 में जो है वो संशोधन किया गया था। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की बात की गई है। इसके बाद आएगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आता है। 2020 में इसके अंतर्गत क्या किया था कि लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी की जो सीटें जो है समाप्त होने की थी उनको जो है पुनः बहाल किया गया और उसके बाद जो एंग्लो इंडियन था उसको जो है समाप्त कर दिया गया था।
सीटों की जो सीमा थी, सीमा ये 70 से 80 कर दी गई थी और एंग्लो इंडियन इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आएगा 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया है। दो हजार 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंतर्गत क्या किया गया था? राज्य को अपने स्तर पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। इसके बाद आएगा 106वां संविधान संशोधन। दो हजार 23 जिसे कहा गया है नारी वंदन शक्ति अधिनियम। तो ये था संविधान संशोधन।